देखो ना, इस साल की होली हम लोग मना रहे हैं, अगले साल की भी शायद मनाएं, 10 साल बाद मनाएंगे, 15 साल बाद मनाएंगे। लेकिन एक होली ऐसी आएगी जिस होली में आप भी नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे। ये बात सही है। एक होली ऐसी आएगी जिसमें आप और हम नहीं होंगे। इसका मतलब है जब तक हम हैं अच्छे काम करते रहें, क्योंकि एक दिन तो हम नहीं होंगे, और जब नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे। तो जब तक हैं तब तक कर लें। एक तारीख ऐसी आएगी जो तारीख पुण्य तिथि बन जाएगी। ये आपको बेटी किसने दी और बेटा किसने दिया और पति किसने दिया। पति आप लोग आई थी तो लेके आई थी, तो माँ के गर्भ से जब आई थी तो बेटा लेके आई होंगी, नहीं। तो बेटा किसने दिया, भगवान ने। बेटी किसने दी, पति किसने दिया, पत्नी किसने दी। आपका जो नाम इज्जत है वो किसने दिया, दिया ना। तो ये बताओ, जब आपकी पत्नी को, पति को, आपके माता पिता को, दादा दादी को जब भगवान वापस बुला लेते हैं तो आप लोग रोते क्यों हो। आप कह रहे हो सब कुछ भगवान ने दिया, तो दिया भगवान ने, तो लिया किसने, लिया किसने। जब दिया उन्होंने, लिया उन्होंने, तो आप क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो। देने वाला दे दे तो रख लो, वापस मांगे तो लौटा दो, यही भक्त का लक्षण है। सुखी होना है तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते चलो, जीत आपकी हो जाएगी। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण चाहते थे, इसलिए जीत गए। और आप लोग मनमाना चाहते हो कि हमें भगवान सब दे दें पर लौटाना कुछ ना पड़े। एक मैया आई, बोले गुरुजी 25 साल का बेटा, शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। 16 तारीख का ब्याह था, 9 तारीख को बेटे की मृत्यु हो गई। तैयारियां हो चुकी थी, शॉपिंग हो चुकी, खरीदारी हो चुकी, कार्ड छप गए, निमंत्रण जा चुका। बेटे का ब्याह और बहू आए उसके पहले मौत आ गई। सोचिए वो माँ को कितना कष्ट हुआ होगा जिसका जवान बेटा भगवान के घर चला गया। अब वो माँ रो रही है और क्या कहती है, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, हर व्रत किया, पर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस स्थिति में हर व्यक्ति डगमगा जाता है, भगवान से शिकायत करता है, विधाता तू गलत है, तू निष्ठुर है, तू निर्दयी है। अब मुझे आप लोग बताओ, इसमें भगवान की गलती है या नहीं, उत्तर दो। है गलती। वो मैया मेरे पास आई, बोली महाराज बताओ, मेरा 25 साल का बेटा, जवान बेटा, शादी की तारीख फिक्स हो गई, क्यों मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया। मैंने कहा मैया एक बात बताओ, देखो आप लोग सोचते अलग ढंग से हैं। आप लोग कहते हैं भगवान ने गलत किया मेरे साथ, जबकि मैंने उस माँ को एक नजरिया अलग से दिया। मैंने कहा माँ तुम ऐसा मत सोचो कि भगवान ने गलत किया, तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे तो बेटा होने वाला ही नहीं था, तुम्हें तो कोई संतान थी ही नहीं, पर तुमने जो पूजा की, पाठ किया, भक्ति की, जप तप किया, उसके कारण भगवान ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य की रेखाओं को बदलकर, और जो तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं था, संतान सुख तुम्हें दे दिया और एक पुत्र दे दिया। पुत्र दिया 25 साल के लिए, 25 साल तुम्हारे संग रहा, 25 साल तुमने पुत्र का सुख पाया। अब भगवान ने दिया था, वापस बुला लिया। अब तुम कहती हो कि भगवान ने गलत किया।
ये बताओ कि भगवान ने देकर के गलत किया कि लेकर के गलत किया? देता ही ना तो आप क्या कर लेती? बोलो, ईश्वर देते ही ना तुम्हें बेटा तो कर क्या लेती? तो ईश्वर ने देकर के गलत किया कि लेकर के गलत किया? ईश्वर निर्दोष है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर देते हैं तो स्वीकार करो, और लेते हैं तो ईश्वर की मर्जी मान लो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। एक बात बताओ, मां बच्चे को खिलौना देती है कि नहीं? और जब मां देखती है कि ये खेलता ही जा रहा है, पढ़ता नहीं है, तो जिस मां ने खिलौना दिया था वही मां खिलौना छीन के रख लेती है कि नहीं? अब नहीं दूंगी, ये रखा। बोलो हाँ। मां खिलौना देती है और मां ही खिलौना छीन लेती है। तो क्या मां अब बेटे की दुश्मन है क्या? तो छीन क्यों लिया? मां देती है उसमें भी प्यार है, लेती है उसमें भी प्यार है। परमात्मा कुछ दें तो प्रसन्न रहा करो, और कुछ लें तो प्रभु तेरा ही तो था, तूने ले लिया, कोई बात नहीं, ये संपत्ति आपकी ही तो है। ये बेटा मेरा कब से हो गया? मैंने एक दिन आपसे पूछा था, बताओ बेटे में आपका योगदान ज्यादा है कि भगवान का योगदान ज्यादा है? उत्तर दो। आपके संतान में आपका योगदान ज्यादा है कि भगवान का? अब बताओ आपका क्या है? आपके पुत्र में, आपकी पुत्री में आपका क्या है? क्या है आपका? आपके बेटे के अंदर जो खून है, क्या वो रक्त आप लोग भरने गए थे? आंख आप लगाने गए थे? पांव आपने लगाए? एक भी बाल, एक भी रोमा बेटे को आपने लगाया हो तो बताओ, किस अधिकार से कहते हैं आप लोग कि ये बेटा मेरा है? एक भी रोमा नहीं बनाया आपने बेटे का, एक भी रोमा नहीं लगाया आपने बेटे को। लगाया क्या? किस अधिकार से कहते हो कि ये बेटा मेरा है? इसलिए कहता हूं, इस संसार की किसी वस्तु को ये मत कहो कि ये मेरी है। आप लोग यहां बैठे हो ना, कोई कुर्सी में बैठा है, कोई सोफे में बैठा है, कोई जमीन पर बैठा है। ये बताओ, आप कुर्सी पर सोफे पर बैठे हो तो क्या ये कहोगे कि ये सोफा मेरा है? बैठे आप हो, पर आप कहोगे कि ये मेरा है? नहीं। यहां आओ, रहो, यहाँ की सुख सुविधाओं का आनंद लो, पर यहाँ की किसी चीज को ये मत कहो कि ये मेरा है। संसार भी ऐसे ही है। यहाँ आओ, रहो, संसार की सुख सुविधाओं को देखो, सुनो, आनंद लो, बेटा बेटी पति पत्नी के संग रहो, पर किसी को ये मत कहो कि ये मेरा है या मेरी है। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ तो शरीर भी अपना नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जब भगवान के घर वापस जाएगा तो ये अनिरुद्धाचार्य ये वाला शरीर यहीं छोड़ करके जाएगा। खाली आया था, खाली जाएगा। जबकि सच्चाई एक और है, जब मैं माता के पेट से बाहर आया तो शरीर के साथ आया था। बोलो हाँ। मैं पैदा हुआ ना तो मेरी माँ बताती थी कि मैं इतना सा था, जरा सा। मेरे जन्म के बाद सबको ऐसे ही लग रहा था कि मैं जीऊंगा नहीं, जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन देखो मैं जी गया। आप भी पैदा हुए थे 2 किलो के रहे होंगे, 2.5 किलो के रहे होंगे, 3 किलो के रहे होंगे। क्यों मैया? बोलो हाँ। कितने किलो की थी आप? 2-2.5 थी। 10 किलो की तो ना रही होंगी कि थी? अब मुझे आप लोग बताओ कि जब हम मां के पेट से बाहर आए तो हम शरीर लेकर के आए थे। बोलो हाँ।
लेकिन जब जाएंगे तो शरीर लेकर, मतलब जो लाए थे वो भी ना जाएगा, तो तुम क्या ले जाने के लिए जोड़ रहे हो? इसलिए संसार में आनंद से रहो, संसार का सुख लो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। अनिरुद्धाचार्य सोचता है कि मैं मरने के बाद क्या काम आऊंगा किसी के, जीते जी आऊं। जीवन बहुत छोटा सा है, आज हम हैं। देखो ना, इस साल की होली हम लोग मना रहे हैं, अगले साल की भी शायद मनाएं, 10 साल बाद मनाएंगे, 15 साल बाद मनाएंगे, लेकिन एक होली ऐसी आएगी जिस होली में आप भी नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे। ये बात सही है? एक होली ऐसी आएगी जिसमें आप और हम नहीं होंगे। इसका मतलब है जब तक हम हैं अच्छे काम करते रहें, क्योंकि एक दिन तो हम नहीं होंगे, और जब नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? तो जब तक हैं तब तक कर लें। एक तारीख ऐसी आएगी जो तारीख पुण्य तिथि बन जाएगी। बोलो हाँ। एक तारीख ऐसी भी आएगी जो हमारी और आपकी क्या बनेगी? जोर से आपकी फोटो पे भी माला चढ़ेगा, लोग आएंगे, हे मैया, पीली मैया, सो रही हो मेरी माँ, सुनो। फोटो पे माला चढ़ा के लोग आएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे। और आप ऊपर से देखना, इनमें से बहुत लोग तो श्रद्धांजलि देने वो लोग आएंगे कि जो तुम्हारे जीते जी तुम्हें गालियां देते थे, मरने के बाद तुम्हें श्रद्धांजलियां देंगे। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? जरा ऊपर से ना कुछ दिन देखना, कौन कौन रहा है। तुम्हें गाली देने वाले और तुम्हारे पांव पकड़ के खींचने वाले लोग भी रहेंगे उसमें। जब आदमी जिंदा रहता है ना, तो साथ देने वाले कम रहते हैं। हम जीवित हैं, साथ देने वाले आप जैसे भले लोग ही हैं बस। गाली देने वाले, अपमान करने वाले तो बहुत हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको कोई गाली दे, अपमानित करे, तो भी आप जरूर रिप्लाई मत करो। कहां उलझे हम? जीवन अनमोल है, जा रहा है। अच्छे कार्य करते रहो, समाज के काम करो। एक तारीख ऐसी आई, जैसे आज 2026 है, एक सन ऐसा भी आएगा, एक वर्ष ऐसा भी आएगा जो हमारे जीवन का अंतिम वर्ष होगा। इसलिए मरने के बाद आप हमें प्यार करें, मरने के बाद आप हमारे संग चलें, उसकी जरूरत नहीं है। जीते जी साथ देंगे तो हम और आप मिलके देश का भला कर सकते हैं। इसलिए अपनी माँ का साथ जीते जी दो। कई लोग कैसे बेटे होते हैं, मरने के बाद माँ की फोटो लगाते हैं, अच्छी बात है। जीते जी तुमने माँ का सम्मान किया, माँ का आदर किया। जीते जी तो तुमने माँ का आदर नहीं किया, माँ को रोटी नहीं दी, दवाई नहीं दी, प्यार से बात नहीं की, फुर्सत नहीं थी आपके पास 2 मिनट बैठने की। वो मर गई माँ तो रोने लग गई।